शॉर्टकट में क़ज़ाए उम्री पढ़ने का तरीका। क्या क़ज़ाए उम्री में तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा को छोड़ सकते हैं? नीज़ आखिर में जो दुरूद पढ़ते हैं क्या इसे भी मुख्तसर कर सकते हैं? मिसेस शहरियार कराची से। जी हाँ, क़ज़ाए उम्री पढ़ना तो ज़रूरी है, और लेकिन वितर में तो तीनों रकतों में तिलावत करनी पड़ेगी, लेकिन फ़र्ज़ नमाज में तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा छोड़ सकते हैं, जायज़ है। और दुरूद शरीफ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल छोड़ने से बेहतर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुख्तसर पढ़ लिया करें। बेहतर तो यही है कि तीसरी चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ें, पूरी तफसील से यानी नमाज मुकम्मल करें, जैसे कि एक सुन्नत तरीका है, प्रॉपर तरीका है। लेकिन अगर बहरहाल बहुत ज़्यादा है तो इतना मुख्तसर किया जा सकता है। मोबाइल में बच्चों की तस्वीरें रख सकते हैं? क्या मोबाइल में बच्चों की तस्वीरें रख सकते हैं या नहीं, या उन्हें भी डिलीट कर देना चाहिए? मिसेस शहरियार कराची से। मोबाइल में डिजिटल फॉर्म में बच्चों की तस्वीरें रख सकते हैं, प्रिंट निकालना सही नहीं है उसका। औरत घर में कितना लिबास पहने? मिसेस शहरियार कराची से। अपने महरमों वालिद भाइयों से किस हद तक पर्दा करना चाहिए? क्या दुपट्टा लेना या मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े पहनना ज़रूरी है या नहीं? अच्छा भाई, नीस सुसर वगैरह से किस किस्म का पर्दा होना चाहिए? मैं ये इस पर पूरा तफसील से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि घर में ख़वातीन को कितना पर्दा करना चाहिए, वो सुन लें, क्योंकि ये बहुत सारे मसाइल हैं आज, वो फिर रह जाएंगे। और आपने वैसे भी 3 सवाल पूछ लिए, 2 हो गए आपके, या फिर दोबारा इसको रिपीट कर दें तो अगले किसी सेशन में इसका जवाब दे दूंगा मैं। मोबाइल में बच्चों की हो गया। क्या लेक्यूरिया में हर बार वजू करना ज़रूरी है? लेक्यूरिया का मसला, और एक से दूसरी नमाज तक वजू ना ठहरता हो, अगर इसमें एक दफ़ा इस्तिंजा करके वजू कर लें और वजू के दौरान लेक्यूरिया हो जाए तो क्या दोबारा बार बार तहारत हासिल करनी होगी? देखें, अगर बहुत ज़्यादा लेक्यूरिया हो रहा है, इतना हो रहा है कि आपके यानी ऐसा टाइम आ गया कि वज़ू करके नमाज पढ़ना तहारत की हालत में मुमकिन ही नहीं है। जैसे आपने वज़ू शुरू किया और वज़ू के बाद जब जैसे ही नमाज के लिए खड़े हुए तो नमाज में या नमाज से पहले ही फिर जो है वो लेक्यूरिया हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। तो अगर इतना हो रहा है कि नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही तो फिर माजूर के हुक्म में ऐसी खातून आ जाती हैं, और फिर उनको चाहिए कि हर नमाज के लिए यानी हर फ़र्ज़ नमाज के लिए अलग वज़ू कर लें, और फिर उसमें जितनी नमाजें आएँ यानी फ़राइज़ वाजिबात और सुन्नत नवाफिल सब उसी के दौरान पढ़ लें। फिर जब जैसी नई नमाज का वक्त आए तो नया वज़ू करें, इतना काफ़ी है उनके लिए, माजूरी में दाखिल हो जाएंगे। इस पर मैं एक तफसीली क्लिप रिकॉर्ड करा चुका हूँ, माजूर कैसे वज़ू करे, ये आप सर्च करके सुन लें। हाँ, आधी नमाज बैठ कर आधी खड़े होकर पढ़ना। ख़वातीन घर पर जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ती हैं, अगर वो एक रकत बैठ कर पढ़े और बाकी खड़े होकर पढ़ें तो क्या इस सूरत में नमाज अदा हो जाती है? मुज़म्मिल कराची से। फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर पढ़ना ज़रूरी है, जब तक बहुत शदीद मजबूरी ना हो बैठ के पढ़ना जायज़ नहीं है। तो अगर किसी ने 2 रकतें खड़े होकर या 2 बैठ के पढ़ी हैं तो बैठ के अगर मजबूरी में पढ़ी हैं, बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, फिर तो जायज़ है, चाहे 1 रकत पढ़ें 2 रकत पढ़ें। और अगर बगैर मजबूरी के बैठ गई तो 1 रकत में भी बैठ गई तो नमाज नहीं होगी। क्या जानवरों को खिलाना भी सदका है? हमारी तरफ कुछ कुत्ते जानवर वगैरह भूखे रहते हैं, अगर मैं उन्हें सुबह शाम कुछ खिलाता हूं तो क्या मुझे इस पर सदक़े का सवाब मिलेगा या मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे? मोहम्मद एहतशाम लखनऊ से। देखिए, जानवर को खिलाना भी सदका है, हदीस में आता है कुत्ते को पानी पिलाए थे शख्स ने, प्यासे कुत्ते को अल्लाह ने बख्शिश कर दी, तो बिल्कुल सदका है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे उनको आप खिलाएंगे तो उनकी नस्ल बहुत स्पीड से बढ़ती है और वह इंसान के लिए नुकसानदेह भी है। तो अगर आप कुत्तों को बहुत खिलाना शुरू कर देंगे तो सारे जितने भी बेरोज़गार कुत्ते हैं वो सारे आप ही के घर पे आके डेरा लगा के बैठ जाएंगे, और फिर वो नस्ल भी तबीयत से बढ़ाते हैं। आपको पता है कुत्तों के तो बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे होते हैं, फिर हर जगह आपको कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे। तो इसलिए खिलाएं ज़रूर, मगर कुत्तों की नस्ल पे भी कंट्रोल करें, क्योंकि जंगल का जानवर है। जब इलाकों में देखें, हमारे यहाँ केएमसी वाले जो है ना, कुत्तों के पहले कंट्रोल करते थे इनकी नस्ल पे, और जब कुत्ते ज़्यादा हो जाते थे तो वो कुछ जहर वगैरह खिला के इनको मारा जाता था ताकि नस्ल कंट्रोल में रहे। अब NGOs वगैरह ने पता नहीं अजीब सा एक कुत्तापन किया है कि कुत्तों को मारने पर पाबंदी लगा दी। उसका कराची में ये नुकसान हो रहा है कि कुत्ते इतने हो गए हैं कि गाड़ियों के नीचे भी आ रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं गाड़ियों के, और पागल होकर काट भी रहे हैं लोगों को। वैक्सीनेशन का तो कोई इंतजाम ही नहीं है कुत्तों की हमारे यहाँ, तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये हदीस से साबित है, सही है, मुस्लिम की हदीस है, मदीना में जब कुत्ते ज्यादा हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कुत्तों की नस्ल जब बढ़ जाए तो उनको मारने का हुक्म है, क्योंकि ये जंगल का जानवर है, वहां तो नस्ल खुद ही कंट्रोल में रहती है। शहरों में तो जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो फायदे के बजाय उल्टा इंसान को नुकसान होता है। अब आप देखें, कोरोना वायरस जब से फैला है, लॉकडाउन हुआ है,
तो कुत्ते आज़ाद घूम रहे, इंसान घरों में बंद हो गए। तो किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर एक व्हाट्सएप पे भेजी थी, कुत्तों का एक पूरा इज्तिमा है, तो वो परेशान होकर कह रहे हैं कि क्या यार ये KMC वाले इंसानों को उठा के ले गए इस दफ़ा, कुत्तों को ले जाने के बजाय। तो इंसान शार्ट हो गए मार्केट से, कुत्ते हर जगह फैले हुए हैं। तो अगर आप इस तरह से कुत्तों को खिलाएंगे ना तो कुत्ते और बढ़ेंगे। तो खिलाने पर मैं नहीं मना कर रहा आपको, लेकिन कोई ऐसा तरीका भी हो कि ये जो बहुत ज़्यादा स्पीड से कुत्ते फैल रहे हैं, इनकी नस्ल बढ़ रही है, तो कुत्तों को मारने का भी कोई इंतजाम होना चाहिए ताकि इनकी नस्ल कंट्रोल में रहे और ये इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। मैंने तुर्की में देखा था, वहां हर कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था और एक नंबर था, रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका। ये इसकी अलामत होती थी कि इस कुत्ते का पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है और ये पागल नहीं है। कुत्ता जब पागल होता है ना तो पता नहीं चलता कि ये पागल हो गया कि नहीं हो गया, वो काट लेता है, इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है वो। तो और हमें क्या पता होगा कि कौन सा कुत्ता पागल है, कौन सा पागल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती नहीं है। वहाँ हमने बाहर कंट्रीज़ में देखा है, वहाँ वैक्सीनेशन होती है इनकी, कुत्तों को बाकायदा चेक किया जाता है, भाई कोई खिसक तो नहीं गया। तो हमारे यहाँ तो आवारा बेरोज़गार कुत्ते फिर रहे हैं दबा के, तो आप अगर उनको रोज़गार दे देंगे तो और कुत्तेपन पे उतर आएंगे, इसलिए एहतियात करें। वैसे अगर खिलाना हो तो मेरा ख्याल है बकरी पालें, गाय पालें, भैंस पालें, मुर्गियां पालें, उनको खिलाएं, वो अंडा भी देंगी, आपको भी खिलाएंगी। वो बकरी को जितना खिलाओगे वो आपको भी उतना खिलाएगी, कुत्ते को खिलाओगे वो क्या खिलाएगा। या तो पालतू कुत्ता हो ना जो किसी मजबूरी से रखा हो हिफाजत के लिए, फिर तो ठीक है। गली मोहल्ले के कुत्तों को लिफ्ट कराएंगे तो फिर वो मसला जो है वो ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, वो बिल्लियों को खिलाते थे बहुत, तो उसका नतीजा निकला कि पूरे मोहल्ले की बिल्लियां हमारी गली में आके जमा हो गई थी। वो बिल्लियां की भी तो मुखबिरी होती है ना, एक बिल्ली ने खाया, उसने दूसरी को जाके बताया बहन वहां जो है ना चीचड़े मिल रहे हैं, तो वो होते होते खबर फैलती रही। एक साल में वो भाई पूरी एक बिल्लियों की फौज हमारी गली में तैयार हो गई। हमने कहा यार ये क्या मजाक है, ठीक है 2-4 बिल्लियां हर गली में अच्छी लगती हैं, जानवर तो एक जमीन की रौनक है, मुझे खुद भी जानवर पालने का शौक है। अभी एक बिल्ली मैंने पाली हुई थी, वो इतना फ्री हो गई थी कि वो फिर हमारे लिए टेंशन बन गई थी। वो इतना फ्री हो गई कि वो उसने तो बगैर पैम्पर के वो बाकी चीज़ें भी शुरू कर दी उसने घर में ही, तो फिर हम उसको दूर कहीं फिकवा कर आए हैं, वरना बहुत पल गई थी वो। तो 2-4 तो अच्छे ही लगते हैं जानवर गली में, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर वो नुकसान का सबब बनते हैं। तो हमने भी उन साहब से कहा